नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज की वीडियो है मकर संक्रांति के दिन भूलकर भी ये काम न करे, देवता होंगे नाराज, उल्टे पांव लौट जाएगी बरकत। मकर संक्रांति पर स्नान दान का बड़ा ही महत्व होता है। इस दिन भगवान सूर्य मकर राशि में गोचर करते हैं, साथ ही सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। माना जाता है कि मकर संक्रांति से देवताओं के दिन शुरुआत होती है, साथ ही मकर संक्रांति से शुभ कार्यों की शुरुआत भी होती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो मकर संक्रांति के दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इस साल 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाएगा। अभी सूर्य दक्षिणायन है। जैसे ही सूर्य मकर राशि में गोचर करेंगे उस दिन से उत्तरायण हो जाएंगे। सभी प्रकार के मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। जिस दिन सूर्य मकर राशि में गोचर करते हैं साल का सबसे शुभ दिन माना जाता है। उस दिन कुछ कार्य तो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। मकर संक्रांति के दिन क्या न करे। नंबर 1, झूठ बोलना। इस दिन झूठ बोलने से पाप लगता है और धन हानि हो सकती है। नंबर 2, गुस्सा करना। मकर संक्रांति पर गुस्सा करना आपके संबंधों और मन की शांति पर बुरा असर डाल सकता है। नंबर 3 है दान से इनकार करना। इस दिन दान करने से पुण्य मिलता है, लेकिन दान न करने से अशुभ फल भी मिलते हैं। नंबर 4 है दूसरों का अपमान करना। किसी का अनादर करने से जीवन में कठिनाइयां बढ़ सकती है। नंबर 5 है गंदगी फैलाना। स्वच्छता न रखने से देवी देवताओं की कृपा नहीं मिलती है। नंबर 6 है नशा करना। शराब या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन अशुभ माना जाता है। नंबर 7 है मांसाहार खाना। मकर संक्रांति पर शाकाहारी भोजन करना ही शुभ होता है। नंबर 8, रसोई में प्याज लहसुन का प्रयोग। इस दिन सात्विक भोजन का सेवन ही करना चाहिए। नंबर 9, किसी से उधार लेना। मकर संक्रांति के दिन उधार लेने से आर्थिक तंगी आ सकती है। नंबर 10, देर तक सोना। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान और पूजा करना शुभ माना जाता है। नंबर 11, बिना स्नान के पूजा करने से पूजा फल नहीं देती है। नंबर 12, धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने से इनकार करना। धार्मिक कार्यों में भाग न लेना शुभ नहीं माना जाता है। नंबर 13, सूर्य को अर्घ्य न देना। इस दिन सूर्य देव को जल अर्पित करना अनिवार्य है। नंबर 14, गरीबों की मदद से मुंह मोड़ना। जरूरतमंदों की सहायता करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। नंबर 15, किसी की निंदा करना। दूसरों की आलोचना करने से नकारात्मकता बढ़ती है। नंबर 16, धन का अपव्यय। इस दिन फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। नंबर 17, काले कपड़े पहनना। मकर संक्रांति पर उजले या शुभ रंग के कपड़े पहनना अच्छा माना जाता है। नंबर 18, खाली पेट रहना। इस दिन व्रत रखें लेकिन भूखे न रहे। नंबर 19, जल को अपवित्र करना। किसी भी प्रकार से जल को अपवित्र करने से बचे। नंबर 20, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना। इस दिन प्रकृति को नुकसान पहुंचाने से अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। नंबर 21, ज्योतिष आचार्य बताते हैं कि मकर संक्रांति के दिन भूलकर भी तामसिक भोजन या मदिरा सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। नंबर 22, मकर संक्रांति के दिन बिना स्नान किए अनाज ग्रहण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से वह अनाज जहर के समान होता है। नंबर 23, मकर संक्रांति के दिन अगर गरीब ब्राह्मण या कोई असहाय आपके घर की चौखट पर आ जाए तो बिना कुछ दान किए उसे वापस नहीं लौटाना चाहिए। पाप के भागी बन सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखकर मकर संक्रांति का पर्व मनाएं और जीवन में शुभता और समृद्धि को आकर्षित करें। मकर संक्रांति के दिन शुभता और समृद्धि प्राप्त करने के लिए वीडियो में आगे बताए गए काम जरूर करने चाहिए। नंबर 1 है सुबह जल्दी उठे और स्नान करें। सूर्योदय से पहले उठकर गंगा या पवित्र नदी में स्नान करें। यदि यह संभव न हो तो स्नान के पानी में गंगा जल जरूर मिलाएं। नंबर 2, सूर्य को अर्घ्य जरूर दें।
साफ जल में लाल चंदन, अक्षत यानी कि चावल और फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दे। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 3, दान पुण्य करे। मकर संक्रांति पर तिल, गुड़, कंबल, अनाज, वस्त्र और जरूरतमंदों को धन दान करने से शुभ फल मिलता है। गोमाता को चारा खिलाना और पक्षियों को अनाज देना भी पुण्यदायी माना जाता है। नंबर 4 है तिल गुड़ के पकवान बनाएं। इस दिन तिल और गुड़ से बने व्यंजन जैसे तिलकुट, लड्डू और गज्जक बनाकर खाएं और दूसरों को खिलाएं। यह परंपरा रिश्तों में मिठास लाती है। नंबर 5, पतंग उड़ाए। पतंग उड़ाने की परंपरा इस दिन खास है। इसे करने से जीवन में उत्साह और आनंद का संचार होता है। नंबर 6, सात्विक भोजन ग्रहण करें। शुद्ध सात्विक भोजन करें और भोजन से पहले भगवान जी को भोग अवश्य लगाएं। नंबर 7, पूजा पाठ करें। घर में, मंदिर में या किसी धार्मिक स्थल पर जाकर भगवान सूर्य, विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। यह दिन विशेष रूप से भगवान सूर्य और शनि की कृपा से प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है। नंबर 8, खेतों या प्रकृति की पूजा। इस दिन किसान अपने खेतों और फसल की पूजा करते हैं। यदि आप खेती से जुड़े हुए हैं तो यह परंपरा जरूर निभाएं। नंबर 9, ब्रह्मचर्य का पालन करें। मकर संक्रांति के दिन मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखें। नंबर 10, मंत्र का जाप करें। इस दिन ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। यह शुभ माना जाता है। इससे स्वास्थ्य और धन में वृद्धि होती है। नंबर 11, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। मकर संक्रांति के पर्व पर अपनों के साथ समय बिताना और खुशियां बांटना शुभ माना जाता है। नंबर 12, योग और ध्यान करें। इस दिन योग और ध्यान करने से आत्मिक शांति और ऊर्जा प्राप्त होती है। नंबर 24, सिर्फ इस पात्र में जल अर्पण करें। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य को जल से अर्घ्य का विधान है, लेकिन किसी भी पात्र से नहीं बल्कि केवल तांबे के पात्र से ही जल अर्पण करना चाहिए। सभी प्रकार के मानसिक और शारीरिक कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इन कार्यों को अपनाकर मकर संक्रांति का पर्व हर्ष और उल्लास से मनाएं और जीवन में सुख समृद्धि का वास करें। मकर संक्रांति के दिन दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन किए गए दान का फल कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। नीचे दिए गए कुछ वस्तुओं का दान विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। नंबर 1 है तिल। तिल का दान मकर संक्रांति पर अत्यंत शुभ माना जाता है। यह पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक होता है। नंबर 2 है गुड़। गुड़ का दान करने से परिवार में मिठास और सुख शांति बनी रहती है। नंबर 3 है घी। घी का दान समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अधिक लाभकारी होता है। नंबर 4 है अनाज। चावल, गेहूं, दाल आदि का दान करने से सुख समृद्धि आती है। नंबर 5, कंबल और वस्त्र। ठंड के मौसम में जरूरतमंदों को कंबल और गर्म कपड़े दान करना पुण्यदायी माना जाता है। नंबर 6, लड्डू और तिलकुट। तिल और गुड़ से बने लड्डू या तिलकुट का दान करना विशेष रूप से शुभ होता है। नंबर 7, धन। जरूरतमंदों को धन का दान करना भी शुभ फलदायी होता है। नंबर 8, मिट्टी के बर्तन और लोहे की वस्तुएं। मकर संक्रांति पर मिट्टी के बर्तन और लोहे की वस्तुओं का दान करना लाभकारी माना गया है। नंबर 9 है खिचड़ी। चावल और दाल से बनी खिचड़ी का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे गरीबों और साधुओं को अर्पित करें। नंबर 10 है गाय और गाय से जुड़ी वस्तुएं। गाय को हरा चारा खिलाना और गोमाता के संरक्षण हेतु दान देना अत्यंत पुण्यकारी होता है। नंबर 11 है ताम्रपत्र। तांबे के बर्तन दान करने से स्वास्थ्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। नंबर 12, पुस्तकें या धार्मिक ग्रंथ। शिक्षा और धर्म से संबंधित पुस्तकें दान करना ज्ञान और समृद्धि के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। नंबर 13 है पक्षियों के लिए अनाज। पक्षियों को दाना डालना शुभ होता है। यह प्रकृति और जीवों के प्रति प्रेम को दर्शाता है। दान करने का सही तरीका। दान देते समय विनम्र और निस्वार्थ भाव रखें। दान देने से पहले उसे
भगवान के चरणों में अर्पित करे और फिर जरूरतमंदों को दे दे। दान के साथ साथ मीठे वचन और प्रेम का व्यवहार भी करे। इन वस्तुओं का दान करने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है बल्कि जीवन में सुख शांति और समृद्धि का भी आगमन होता है। अब जान लेते हैं कौन से उपाय इस दिन हमें करने चाहिए। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा करने के बाद घर के मुख्य द्वार को जल से धोकर शुद्ध कर ले और फिर मेन गेट पर हल्दी की 5 गांठें कलावे में लपेटकर बांध दे। इससे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, सकारात्मकता का संचार होगा और शुभता का घर में प्रवेश होगा। मकर संक्रांति के दिन ग्रह दोष से छुटकारा पाने के लिए गंगा स्नान करना सबसे उत्तम उपाय है, लेकिन अगर आप गंगा नदी में जाकर स्नान कर पाने में सक्षम नहीं है तो घर में ही स्नान के पानी में गंगा जल मिलाकर जरूर नहाएं। इससे ग्रह दोष के साथ साथ शारीरिक दोष भी दूर हो जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन सफेद तिल का दान करें। इसके अलावा सफेद तिल को जल में मिलाकर पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित करें। इससे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष भी शांत होगा। इसके अलावा इस उपाय को करने से सुख समृद्धि भी आएगी। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव को अर्घ्य देते समय जल में लाल चंदन अवश्य मिलाएं। इसके अलावा सूर्य देव के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। इस पाठ को आप आसन पर बैठकर अपने मंदिर के सामने संकल्प लेकर करेंगे तो इससे सूर्य कुंडली में मजबूत होंगे। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाने का विशेष महत्व मौजूद है। ऐसे में इस दिन खिचड़ी बनाकर आप जिन भी भगवान को मानते हैं उनको भोग अवश्य लगाएं और फिर उस खिचड़ी को खुद भी ग्रहण करें और उससे पहले किसी भूखे व्यक्ति को खिलाएं। इससे धन धान्य में वृद्धि होगी। मकर संक्रांति के दिन एक मुट्ठी काले तिल लेकर परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर से 7 बार उतार ले। इसके बाद इन्हें घर से बाहर ले जाकर उत्तर दिशा की ओर फेंक दे। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि के साथ धन धान्य की भी बढ़ोतरी होगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।